जय हिंद विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल आइडिया ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। आज का सेशन आप लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 12 में आता है। इसमें 12 और 13 मतलब इकाई 12 और 13। ठीक है, इसमें इकाई और 12 और 13 से संबंधित जो है इसको कहते हैं क्षेत्रमिति। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेंसुरेशन। क्या कहते हैं? मेंसुरेशन कहते हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन में ये सब जो है ना आते हैं। ठीक है, क्षेत्रमिति, घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, इससे संबंधित और भी है। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, इस तरीके इसे आज अध्ययन करने वाले हैं, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं और कैसे फॉर्मूला बनता है वो उस पर भी कमांड करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना तो जरूर बता सकते हैं कि आप फार्मूला जो है ना बनता कैसे है। ठीक है, और आयतन किस प्रकार, सॉरी इसमें आयतन छूट गया। अच्छा, इसी में सब आयतन, घना घनाभ का आयतन इसमें आता है। ये सब आकृति में हम लोग आएंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट लगेगा, लेकिन बहुत ही जबरदस्त समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति किसको कहते हैं? देखिए, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न आकृतियों के माप, सतहों के क्षेत्रफल से अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति। यूनिट आपका आ गया 12 और 13 है ना। ये दोनों जो है ना यदि आप पढ़ेंगे, ठीक है, इन दोनों से मिलाकर क्या ये मेंसुरेशन कहलाता है ना। तो सबसे पहले आते हैं इसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिज्यखंड किसको कहते हैं? देखिए, ये हो गया आपका एक वृत्त से संबंधित जो है ना, सॉरी वृत्त चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है ना यूनिट 10 में, उससे का एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी डाला है इसमें। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं, है ना। तो वृत्त और अच्छा से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आते हैं इसमें त्रिज्यखंड। किसमें आते हैं? त्रिज्यखंड। ठीक है, एक वृत्त बना दिए। ये वृत्त की ये क्या हो गया? ये इस तरह से आकृति बनता है ना। इसका केंद्र क्या हो गया? O। ये क्या हो गया? ये हो गया B। ये हो गया X। ये क्या हो गया? Y हो गया। देखिए, इसमें इसको कहा जाता है त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं इसको? लघु त्रिज्यखंड। इसे कहते हैं दीर्घ है ना, त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड हो गया, ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। इसका कोण क्या होता है? थीटा होता है। क्या होता है? थीटा होता है। और ये कोण जो होता है ना, शेष ये कोण जो हो गया, ये हो गया 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, ये त्रिज्या है। ठीक है, किसी वृत्त के दो त्रिज्या और संगत चाप द्वारा घिरे, ये है संगत चाप। ठीक है, संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? ये हो गया आपका त्रिज्यखंड हो गया। ऐसे त्रिज्यखंड को है ना लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड। और वृत्त का क्षेत्रफल में लघु क्षेत्रफल घटा देने पर ये जो शेष क्षेत्रफल बचता है, इसे क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, तो लघु त्रिज्यखंड, सबसे त्रिज्यखंड का इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है थीटा 60 डिग्री है ना गुना 2πr। क्या होता है? 2πr। आप कहेंगे सर कैसे बनता है, तो इसको भी मैं बताने वाला हूँ। देखिए, वृत्त का केंद्र पर जो है ये दोनों बनता कैसे है? ठीक है, देखिए किसी भी वृत्त का केंद्र पर, जैसे मान लीजिए वृत्त बना है, ठीक है, इसका केंद्र पर जो है ना बोलेगा किसी वृत्त का केंद्र पर कितना डिग्री बनता है? तो 360 डिग्री। क्या बनता है? 360 डिग्री। तो वृत्त का केंद्र 360 डिग्री बनता है। अब देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 360, चूंकि है ना 360 होता है कि नहीं होता है, इसीलिए 1 डिग्री में कितने होते हैं? 1 डिग्री में वृत्त का क्षेत्रफल क्या जाएगा? πr स्क्वायर बट्टे क्या जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए हमको निकालना है क्या इसमें? थीटा डिग्री। क्या निकालना है? ये थीटा डिग्री। इसीलिए थीटा डिग्री में वृत्त का क्षेत्रफल 60 डिग्री गुना थीटा डिग्री। इसी को क्या करते हैं? सजा कर लिखते हैं, है ना, थीटा डिग्री बट्टे 360 गुना πr स्क्वायर। ये आपका हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप कहेंगे सर लघु त्रिज्यखंड फिर लिखा दिए हैं। देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में यही फॉर्मूला लगता है, लेकिन त्रिज्यखंड को दो भागों में जो बांटा गया है, ये हो गया छोटा वाला, लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, ये हो गया लघु, ये क्या हो गया? दीर्घ। त्रिज्यखंड चाप की लंबाई। देखिए, चूंकि की है ना परिधि क्या होता है? 2πr होता है ना, होता है। ठीक है, देखिए एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र, इसको कहते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है,
देखिए अब यहाँ पर से यदि यहाँ से एक ऐसी इस तरह से घूमेंगे, ये पूरा चक्कर लगाएंगे, यहाँ पर केंद्र में 360 कोण बनेगा, ठीक है, तभी क्या होगा, वृत्त की परिधि 2 पाई होगा ना होगा। इसीलिए 1 डिग्री में वृत्त थीटा डिग्री घूमेगा, तो लिखें थीटा डिग्री में वृत्त की परिधि बराबर क्या जाएगा 2 पाई r बट्टे 360 डिग्री गुना थीटा डिग्री, है ना। अब लेंगे थीटा डिग्री बट्टे 360 गुना 2 पाई r, ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्मूला। आप कहेंगे सर दीर्घवृत्त त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई क्या होगा। देखिए इसमें थीटा पर क्या होता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। यदि लघु त्रिज्यखंड बोला जाए तो इस थीटा का इस्तेमाल करेंगे। ये दीर्घ बोलेगा उसी वृत्त का केंद्र वाला कोण जो जाते हैं 60 डिग्री, 360 डिग्री लघु त्रिज्यखंड का, है ना, ये थीटा डिग्री हम घटा देंगे, जो शेष डिग्री बचेगा उसी का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए, अब समझ गए, अब इसमें आते हैं वृत्तखंड में, ठीक है। तो त्रिज्या को केंद्र कहते हैं, ये हो गया आपका त्रिज्या, ये भी क्या हो गया त्रिज्या, ठीक है, ये हो गया आपका जीवा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं ना, खंड, ठीक है। और ये हो गया आपका थीटा त्रिभुज ओ ए, है ना, यहाँ पर देंगे एक्स, यहाँ पर देंगे बी, ठीक है, ये हो गया आपका वाई। अब देखिए इसमें लघु वृत्त, सबसे पहले वृत्तखंड कहते हैं किसको, देखिए किसी भी त्रिज्यखंड में संगत जीवा और चाप के द्वारा बने क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो वृत्तखंड फिर समझिए इसमें कि ये हो गया वृत्त, है ना, वृत्त की संगत, वृत्त की किसी वृत्त की एक जीवा और संगत चाप, ये है संगत चाप से घिरे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, इसको वृत्तखंड कहते हैं। इसको वृत्तखंड कहते हैं। ये छोटा वृत्तखंड है इसीलिए इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। इसे मान लीजिए अब क्या करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड किसको बोलते हैं, इसको यदि हटा दिया जाए इसको, है ना, ये हटा दिया, ठीक है, और ये क्या बन गया आपका, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। क्या बने इसको, दीर्घ वृत्तखंड। ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड, जैसे ये वृत्त बना के नहीं, ये हो गया केंद्र, इस प्रकार ये हो गया जीवा, ठीक है, इस क्षेत्रफल को बोलते हैं लघु वृत्तखंड, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, है ना, दीर्घ वृत्तखंड हो गया, है ना। तो लघु वृत्त और दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसमें एक इस तरह से मैंने खींचा था पहले, है ना, ये हो गया आर, ये भी क्या हो गया आर, डिग्री कितना, ये थीटा डिग्री है ना। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में इस त्रिभुज क्षेत्रफल घटा देंगे, ये भी करना है। तो लिखें यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का ए ओ बी एक्स का, है ना, क्षेत्रफल घटा क्या, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए ओ बी क्या होता है, अब त्रिभुज या तो ये समकोण, क्योंकि यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री दिया जाएगा तो समकोण हो गया, 60 डिग्री है तो समबाहु त्रिभुज है। ये इस एंगल पर इस त्रिभुज किस प्रकार से निकालना है ना, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, ये त्रिज्यखंड में, है ना, ए ओ बी एक्स का त्रिज्यखंड में इस त्रिभुज क्षेत्रफल घटा देने से क्या प्राप्त होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा डिग्री बट्टे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर घटा त्रिभुज। ऐसे बात, त्रिभुज कौन सा ये हमें पता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ये समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 भुजा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, आप समझ गए। ये हो गया लघु वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड यदि निकाल लिए, अब हमें दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करना है तो क्या करेंगे इसमें, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल को घटा देंगे, तब तो ये वाला जितना निकलेगा ना, ये क्या हो गया आपका, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट में आते हैं, अब यहाँ से, है ना, अर्धगोला। ठोस होता है, दूसरा क्या होता है, खोखला होता है, ठीक है। तो ठोस गोला क्या होता है, खोखला गोला क्या होता है। देखिए ठोस गोला में आ गया आपका गुल्ली, जिसको हम कंचा कहते हैं, कांच का जो बनी होती है, और बचपन में हम लोग खेले भी हैं, ठीक है। और खोखला जो होता है वो हो गेंद हो गया, ठीक है। अब टेनिस बॉल खेलते हैं ना क्रिकेट में, वो क्या हो, खोखला गोला हो गया। अंदर में भाग क्या होता है, वो खाली होता है, यदि भरा होगा तो बहुत वजनदार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं गोला में। गोला किसे बोलते हैं, वह ठोस पिंड जिसका सतह क्या हो, वक्रीय हो, यानी कि वक्र सतहों से घिरे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। जैसे देखिए ये हो गया आपका गोला, ये क्या हो गया, गोला। गोला का ओरिजिन क्या बोलते हैं,
स्फेयर बोलते हैं। क्या इसको स्फेयर बोलते हैं, क्या स्फेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्फेयर। तो ये हो गया गोला। इसकी त्रिज्या मान लीजिए क्या है, आर है, क्या है, आर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोला का क्षेत्रफल क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे हम कहते हैं लेटरल, क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, है ना, क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, इसको लेटरल सरफेस एरिया। इसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं एल एस ए, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एल एस ए कहते हैं। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, क्या होता है, संपूर्ण, है ना, संपूर्ण या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ विद्यार्थी का मन में डाउट होगा पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। इसे बोलते हैं टोटल, क्या कहते हैं, संपूर्ण में क्या हो गया, टोटल नहीं कहते हम लोग, एक टोटले दे दो, कोई सामान खरीदते हैं ना, ये टोटले दे ना दो, नहीं बोलता है। तो ये हो गया सम, TOTL टोटल सरफेस, FAC सरफेस एरिया। इसे कहते हैं TSA, है ना, टोटल सरफेस एरिया। शॉर्ट फॉर्म में क्या होते हैं, TSA और LSA। TSA और LSA क्या होता है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपसे वृत्तखंड में यहाँ पर जो है ना ये री छूट गया था, यानी कि मिटाए थे ना, छूट गया था, ठीक है। तो अभी आ रहे हैं गोला में, उसके बाद अर्धगोला में, एकदम 10 से 12 मिनट में समाप्त, ठीक है। देखिए गोला क्या होता है, इसमें गोला हो गया। तो गोला का होगा, देखिए गोला में एक ही को सतह ही होता है, या वक्र बोलिए, या संपूर्ण बोलिए, या पार्श्व क्षेत्रफल बोलिए, क्या होता है ना, गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल आर इसका होता है। इसका आयतन क्या होता है, आयतन क्या लेंगे, आयतन क्या होता है, आर क्यू होता है। गोला में कुल कितने सतह होते हैं, तो एक सतह होते हैं, कितने सतह, एक सतह होता है, ठीक है। गोला आप समझ गए। अब आते हैं अर्धगोला में। किसी गोले को एक व्यास के द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित करने से बने भाग को क्या कहेंगे, अर्धगोला के, क्या कहेंगे, अर्धगोला का। जैसे मान लीजिए क्या है, ये हो गया गोला, ठीक है। एक व्यास के द्वारा क्या है, इसको समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से ये क्या बन गया, ये 2 अर्धगोला बन गया, ठीक है। किसी गोले को एक व्यास के द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, गोला का, सॉरी अर्धगोला कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्धगोला कहते हैं। ये हो गया आपका अर्धगोला। इसका अर्धगोला का जब काटते हैं, जैसे कि मान लीजिए काटते हैं, इसका गोला वृत्ताकार बनता है कि नहीं, किसी भी गोले को आप काटेंगे बीच भाग से तो इस प्रकार का आकृति बनती है, ठीक है। तो ऐसा बनता है, कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया गोला, क्या हो गया, ये हो गया गोला। इसका केंद्र यहाँ पर होता है। जितना त्रिज्या यहाँ से होगा ना, इस गोला की ऊंचाई भी कितना था, ये आर होती है। तो अर्धगोला में कितने सतह होते हैं, 2 सतह होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अर्धगोला है ना, एक सतह ये हो गया वृत्ताकार सतह, इसको बोलते हैं वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो गया आपका वक्र सतह। देखिए अर्धगोला अभी पढ़ा रहे हैं क्या, इसमें अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है। किस तरीके से बना ये मैंने बताया अभी, ठीक है। अर्धगोला पर आते हैं। इसमें अर्धगोला का है ना TSA मतलब क्या, LSA क्या होता है, LSA, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब गोला का आधा होता है। गोला होता है 4 पाई स्क्वायर, इसका होता है 2 पाई स्क्वायर। कुल पीस TSA। संपूर्ण में क्या होता है, ये हो गया गोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि अर्धगोला का वक्र 2 पाई स्क्वायर। अब इसका जो संपूर्ण मतलब होता है ना, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हो गया क्या, उसका संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। ये नीचे वाला जो होता है ना, जैसे मान लो गुल्ली आप काटेंगे ना कंचा को, ठीक है, किसी भी ठोस गोले को, तो इसका आधार निकलता है, ठीक है, आधार क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर वृत्त आधार का क्षेत्रफल, वृत्त आधार क्या होता है, सब पाई आर स्क्वायर। ये जो गोल जो काटा ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्ताकार होगा ना। अब जोड़ेंगे क्या जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल 3 पाई स्क्वायर, और इसका वक्र या पार्श्व क्षेत्रफल हो गया आपका 2 पाई स्क्वायर। अब आयतन में आते हैं, किसी में आते हैं आयतन में। आयतन में क्या होता है, इसमें आयतन में है ना 2/3 पाई आर क्यू। ये हो गया आपका अर्धगोला का आयतन हो गया। होता है शंकु, कैसा बनता है, ये होता है आपका शंकु। क्या होता है, ये इस त्रिभुज बना दीजिए, कोई त्रिभुज को बनाइए, है ना, और इसको क्या करिए, अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार सतह बनाइए। ये क्या हो गया आपका, इसको कहते हैं एल, तिर्यक, क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं। और ये जो होता है ना, इस व्यास का केंद्र होता है, ये यहाँ से क्या हो गया, आर हो गया। और ये जो होता है यहाँ, ये क्या हो गया, इसकी ऊंचाई, इसको कहते हैं एच, इसको कहते हैं, ये हो गया लंबवत ऊंचाई, क्या हो गया,
लंबवत, है ना, ऊंचाई। क्या हो गया? लंबवत ऊंचाई हो गया। ठीक है, ये शंकु हो गया। अब देखिए शंकु का इसमें निकालते हैं ये LS है क्षेत्रफल। ठीक है, नीचे वक्र या पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, है ना, शंकु। शंकु को क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। यहाँ मैंने लिखा भी है। ठीक है, तो इसका होता है LSA, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? यानी कि पाई RL। क्या होता है इसका? पाई। देखिए शंकु का मतलब इसका जो टोपी होता है ना, ठीक है, इसका ये साइड वाला, ये नीचे आधार का क्षेत्रफल छोड़ करके ये साइड वाला वक्र सतह जो है इसी का क्षेत्रफल कहते हैं शंकु का वक्र क्षेत्रफल, पाई R है। अब देखिए इसका टोटल सरफेस निकालेंगे, है ना, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई RL प्लस शंकु का वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, है ना, शंकु का वृत्तीय आधार। जो टोपी जो आप लोग पहनते हैं बर्थडे वाला टोपी, ठीक है, किसी के बर्थडे देखेंगे तो उसका नीचे आधार बनता है कि नहीं? तो शंकु में दो ये सतह होता है, जैसे अर्धगोला होता है ना दो सतह, ठीक उसी प्रकार क्या होता है शंकु में दो सतह होता है। एक हो गया वक्र सतह, नीचे होता है आधारीय सतह जो कि वृत्ताकार होता है। तो आधार से वृत्ताकार होता है कि नहीं? तो पाई R स्क्वायर। अब इसमें कॉमन लेंगे, पाई R कॉमन क्या जाएगा? L प्लस, ठीक है, पाई R कॉमन, इसमें पाई R कॉमन दो बार है ना, एक R इसमें बच गया। ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें कितने सतह होते हैं शंकु में? दो सतह होते हैं। इसका आयतन क्या निकालते इसका, है ना, आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब इससे समझ कभी कभी क्या होता है, ये L निकालने में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि सर L कैसे निकालते हैं। देखिए ये हो गया एक तरह से आपका समकोण। क्या ये जब ऊंचाई होता है ये हमेशा 90 डिग्री पर क्या होता है? 90 डिग्री पर होता है। ये केंद्र O हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो आइए समकोण त्रिभुज में आते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज लिखते हैं इसमें, है ना, समकोण त्रिभुज, है ना, AOC में पाइथागोरस प्रमेय से मैंने बताया था इसमें, ठीक है, 6.8 में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय उसमें यहाँ पर दिया है। इसमें हम क्या करते हैं, ये मतलब इस कर्ण को क्या बोलते हैं? L कहते हैं। आधार क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। इसको क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। दीदी एक फॉर्मूला मैंने बताया था, H स्क्वायर बराबर क्या होता है? P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। ये पाइथागोरस से संबंधित क्या है? ये फॉर्मूला है। तो H के स्थान पर क्या है? L है, तो L स्क्वायर बराबर क्या हो गया? लंब को क्या पढ़ते हैं? H स्क्वायर हो गया। आधार क्या हो गया आपका? ये आधार R है, ये R स्क्वायर। इसी से आप फॉर्मूला को निकाल सकते हैं आसानी से। यदि L कहा जाए तो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पर क्या होगा? रूट होगा। यदि इसमें H कहा जाए तो L स्क्वायर में क्या करेंगे? यानी कर्ण में हमेशा आधार को लंब को घटाकर वर्ग निकालते हैं। ठीक है, तो L स्क्वायर, है ना, माइनस R स्क्वायर पर क्या होगा? रूट होगा। ठीक है, और R बराबर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर घटा H स्क्वायर, इस पर क्या हो गया? रूट। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? ये तीन फॉर्मूला इसमें बन गया। ठीक है, तो शंकु भी क्या हो गया? यहाँ पर समाप्त हो गया। बेलन का परिभाषा जो है ना तीन तरीके से हो सकता है। पहला क्या? वह आकृति इसका एक सतह वक्रीय हो और दो अन्य शिराएं जो होती है वो क्या समान होती है, वृत्तीय होती है, उसे क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। या किसी आयताकार शीट को, ये आयताकार शीट है, ये क्या है? आयताकार क्या है? ये शीट है। जब इसको क्या, एक शीट को लंबाई के अनुसार, इस लंबाई ये हो गया आपका लंबाई, ये क्या हो गया आपका चौड़ाई होगी। ठीक है, आयताकार शीट को लंबाई के अनुसार जब इसको मोड़ा जाए तो ऐसा आकृति बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में, बेलन का एग्जाम्पल में, जैसे कि ये मार्कर हो गया, ठीक है, ड्राम हो गया, तार हो गया जो आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है? एक सतह क्या होता है? वह आकृति जिसका एक सतह वक्रीय और अन्य दो सतहें वृत्ताकार होती है, उसे क्या कहते हैं? दो समान वृत्ताकार होती है, उसे क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। देखिए इस सतह वक्र है कि नहीं है? वक्रीय, इधर भी समान वृत्त, इधर जितना बड़ा वृत्त ऊपर होगा और नीचे उतना ही बड़ा क्या होगा। ठीक है, तो नीचे को बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार वृत्ताकार, और ऊपर बोलते हैं, है ना, सिरों का वृत्ताकार। ठीक है, तो आते हैं बेलन का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। देखिए एक और परिभाषा क्या होता है, कई आप ठोस सिक्के को, जैसे 1 रुपये सिक्का होता है नहीं, 2 रुपये के समान सिक्के को क्या करेंगे? एक समान कोनी ऊंचाई तक जब खड़ा करेंगे ना तो एक बेलन का आकृति बनता है। कैसा बनता है? बेलन का आकृति बनता है। देखिए बेलन दो प्रकार का होता है। बेलन दो प्रकार का होता है, एक होता है ठोस, दूसरा क्या होता है? खोखला होता है। ठोस बेलन में जैसे आगे आपको वायर हो गया, तार हो गया, ठीक है, छड़ हो गया, ठोस होता है, जो कि रड जिसको हम लोग बोलते हैं, मकान में उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। खोखला में पाइप भी आता है ना,
और ठोस में तार भी आता है, छड़ भी आता है, और सब भी न जाने कितने कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं ये बेलन हो गया, इसको क्या कहते हैं, इसको ऊंचाई कहते हैं h, इसको क्या कहते हैं d कहते हैं। ये बीच वाला हिस्सा यहाँ से जो ना, यहाँ से यहाँ क्या होता है, ये r होता है। दोनों का ये r क्या होता है, ये बराबर क्या होता है, बराबर होता है। किसी भी बेलन की है ना, दोनों क्या होता है, दोनों त्रिज्याएं क्या होती है, दोनों सिरों की त्रिज्याएं समान होती है। क्या होती है, समान होती है। तो आते हैं बेलन का क्या होता है, इसमें बेलन, इसमें पर आएंगे बेलन। बेलन क्या होते हैं, सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है, एल एस ए, क्या होता है, एल एस ए आर एच। अब कहीं से कैसे फॉर्मूला बना, देखिए मैंने तुरंत बताया है कि किसी भी ताकर सिक्के को है ना समान कोणिक ऊंचाई तक है ना स्थित अवस्थित करने से बनी आकृति क्या बोलते हैं, बेलन कहते हैं। यदि मान लीजिए सिक्का इस प्रकार का सिक्का है, इस प्रकार सिक्का है कि नहीं, एक समान सिक्का है, अच्छे से मतलब कम से कम 10-20 को होनी चाहिए। ठीक है, एक बेलन बनता है, क्या बनता है, बेलन बनता है। मान लीजिए इस सिक्के की परिधि क्या है, 2πr, क्या है ये 2πr है। ऐसा सिक्का मान लीजिए क्या है, h है, सिक्कों की संख्या का मान लेते हैं h। तो एक सिक्का का है ना, एक सिक्के की परिधि और h जितना सिक्का है उतना सिक्का जो गुना कर देंगे, क्या हो गया 2πr, ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसका पीडीएफ जो है ना इसमें डालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप आसानी से देख करके समझ सकें, है ना। देखिए इसमें क्या था, इसमें सबसे पहले बेलन का क्या, इस देखिए ये होता है वक्र सतह, ये होता है, इसी का क्षेत्रफल मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला। अब इसमें क्या, दो वृत्ता का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो 2πrh आप प्लस है ना, दो वृत्ता का है ना, एक वृत्ता क्या आता है πr स्क्वायर, दो है तो दो से गुना करेंगे। ये दोनों कॉमन क्या आता है, 2πr कॉमन आया। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, h बचेगा, आप प्लस यहाँ क्या हो जाएगा r, क्या बचेगा r। ये हो गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आज बोले बेलन में कुल कितने सतह होती है, तो 3 सतह, एक हो गया ऊपर, दूसरा के नीचे, तीसरा वक्र। नहीं, जैसे ये एक सतह हो गया, दूसरा ये हो गया तीसरा। ठीक है, 3 सतहें होती है। बेलन का आयतन, इसको बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं, क्या इसको, आयतन, है ना। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको v से सूचित करते हैं आयतन को, है ना। आयतन क्या होता है, πr स्क्वायर h। बहुत सारे विद्यार्थी आयतन में कंफ्यूज है। देखिए जैसे मान लीजिए ड्राम है, इसका अंदर में जो है ना, जितना हम किसी वस्तु को रखेंगे ना उसको आयतन में रखते हैं। किस में रखते हैं, आयतन में। जैसे मान लीजिए ड्राम है, ठीक है, इसमें मैंने पानी भरा इसमें, ठीक है, तो पानी जब भरेंगे इसमें ना तो वो आयतन पर एडजस्ट होता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है, जैसे मान लिया क्या सीट है, इस पर रंगाई करना है, जैसे हम लोग दीवार में रंगाई करते हैं कि नहीं, उसको क्षेत्रफल पर रंगाई करते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु को जब हम रखते हैं, ठीक है, ड्राम में पानी रखें, गेहूं रखें, किसी प्रकार अनाज या किसी प्रकार का कोई वस्तु उसमें रखते हैं तो आयतन में रखते हैं। किसमें रखते हैं, आयतन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब आते हैं घन पर, किसी में आते हैं, घन को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्यूब। देखिए घन किसको कहते हैं, है ना, किसी वर्गाकार 6 वर्गाकार सतहों से घिरी बंद आकृति क्या कहते हैं, घन कहते हैं। आप कहेंगे सर घन क्या होता है, देखिए घन क्या होता है, एक वर्ग पहले बनाए, क्या बनाएंगे, एक वर्ग, ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब देखिए वर्ग जो बना ना, इस वर्ग का जो है ना एक मिडिल पॉइंट में, मध्य बिंदु में, ठीक है, जितना बड़ा भुजा यहाँ इतना बड़ा है ना, यहाँ उतना इधर ऐसे खींचना है, जितना नीचे ये है ऊंचाई उतना ही ये नीचे से, ठीक है, इस पर ऐसे करके फिर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे कर देंगे, यहाँ पर फिर इसको यहाँ ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इसको यहाँ पर। घन में क्या था, 6 वर्गाकार फलकों से घिरी बंद आकृति को घन कहते हैं। ठीक है, घन में जो ना 6 सतहें होती है, कितनी सतहें हैं, 6 सतहें होती है। ठीक है, और इसमें 8 शीर्ष होते हैं। घन का एग्जाम्पल में क्या आता है, जैसे कि लूडो का पासा आता है ना, ठीक है, झंडे मुंडे जो खेलते हैं उसको भी पासा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया ए घन। ठीक है, ये घन की मतलब भुजाएं हो गई। घन के बारे में समझाते हैं इसी में। ठीक है, देखिए प्रयास करते हैं समझाने का। इसमें देखिए कितना फलक है, 6 फलक मैंने बताया था कि नहीं। देखिए एक पहला ऊपर वाला फलक हो गया, दूसरा नहीं, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद इधर का हो गया 5वां, क्या हो गया था, 6ठा, 6 फलक हो गया। 6 फलक मैंने बताया। उसके बाद 12 किनारा होता है। अब बोले कैसे, देखिए एक किनारा होगा, 2, फिर यहाँ 3, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, इधर फिर 4 गो, नहीं हो गया, 9, 10, 11, इधर हो गया 12 किनारा हो गया। शीर्ष होता है 8 गो। कैसे, देखिए एक शीर्ष हुआ, जहां पर किनारे जाकर के मिलता है ना एक बिंदु पर, उसको बोलते हैं शीर्ष। एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष।
ठीक है। अब नीचे 5 6 7 8। तो 9th क्लास में सवाल में कभी आता है कि घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। अब बोले कितने किनारे होते हैं, तो 12 किनारे होते हैं। कितने सतहों से घिरे होते हैं, 6 सतहों से घिरे होते हैं, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, घनाभ का बोलता है, घन का बोलता है कि वक्र पे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पे क्षेत्रफल में क्या होता है, ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल छोड़कर जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं उसे क्या कहते हैं, वक्र या पार्श्व पे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि मतलब घन है, घन में क्या होता है, जैसे ऐसे मान किसी पर रख दिए, ठीक है, रखे कि नहीं, तो नीचे वाला तो ढका गया, इधर से मेकअप रहेगा क्या, इधर से खुला तब कोई वस्तु इसमें रखेगा, ठीक है। तो घन का वक्र पे क्षेत्रफल क्या होता है, घन का वक्र, घन जिसमें आते हैं घन में, घन का वक्र पे क्षेत्रफल क्या होता है, इस टर्म है ना, यानी कि LSA, ठीक है। LSA क्या होता है, इसका क्षेत्रफल घन 4A², यानी कि 4 सतह का ना, ऊपर नीचे के क्षेत्रफल तो छोड़ ही दिए, क्या 6 सतह में 2 सतह समाप्त हो गया, 4 सतह बचा। तो एक सतह का क्षेत्रफल, एक सतह कैसा आता है, वर्गाकार होता है, वर्ग क्षेत्रफल भुजा का होल स्क्वायर, 4 सतह 4 से गुणा करते क्या हो गया 4A², ठीक है। अब आते हैं वक्र हो गया। अब TSA मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया, ये है TSA, देख रहे हैं ना, पहले मैंने लिख करके रखा है लेकिन समझने में आसानी हो, है ना। तो TSA क्या आता है, इसमें 6 सतह का क्षेत्रफल ना, तो एक सतह का क्षेत्रफल क्या आता है, A², 6 सतह हैं तो 6 से क्या ऐसा में इसका आयतन निकालना, आयतन का फलन क्या आता है, AQ, अंदर में कितना है ना पदार्थ समा सकता है, ठीक है, आयतन हो गया। अब घन एक विकर्ण होता है, क्या होता है, विकर्ण होता है। विकर्ण में क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, A√3। अब विकर्ण कैसे बनता है, विकर्ण को निकालने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, इसी में तो ज्यादा लंबा वीडियो बन रहा है, ठीक है। अभी भी हमें क्या घनाभ बताना बाकी है, यहाँ तक क्लियर। घनाभ में क्या होता है, 6 आयताकार फलकों से या सतहों से घेर बंद आकृति क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। घनाभ क्या बोलते हैं, क्यूबेड क्या बोलते हैं इसको, तो इस तरीके से इस बिंदु से जितना बड़ा यहाँ है ना, यहाँ इधर उतना ही इस बिंदु से बाहर खींचेंगे, जितना ये नीचे गया है उतना यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है, ये समान, तब ये बनेगा घनाभ, ठीक है। इस बिंदु को इस तरह से मिलाएंगे, फिर इसको यहाँ ऐसे मिलाएंगे, फिर इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, फिर यहाँ इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको क्या कहते हैं, लग गया B हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका घनाभ, क्या हो गया घनाभ। ये हो गया लंबाई, ये क्या हो गया ऊंचाई हो गया, ये चौड़ाई ये है, इसको ऐसे रखेंगे। लंबाई चौड़ाई में उतना चौड़ाई और ऊंचाई में कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो घनाभ का एग्जाम्पल जो है, जैसे कि किताब हो गया, किताब मोटा होता है, जैसे लंबा होता है, चौड़ा होता है, किताब मोटाई होता है ना, उसको ऊंचाई बोलते हैं, क्या, तो ये हो गया। इसमें और भी एग्जाम्पल इसमें आता है, घनाभ में बक्सा हो गया, क्या, और भी आता है संदूक जिसको बोलते हैं, उस समय अगर बहुत सारा एग्जाम्पल में आता है, लेकिन जो एग्जाम्पल सेट करता है उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। घनाभ में क्या निकालना है, LSA मतलब क्या गया, लेफ्टल सरफेस एरिया, ठीक है। और 5 मिनट में जो है ना, तो 5 मिनट तो और 2 मिनट मुश्किल से समाप्त हो गया ना। तो घनाभ क्या था, LSA का क्षेत्र क्या होता है इसमें, है ना। अब LSA में क्या हो गया, मतलब इसमें क्या हो गया कि संपूर्ण सतह में, जैसे घन में होता था ना वक्र पे क्षेत्रफल में ऊपर नीचे के क्षेत्रफल छोड़ करके, तो ये भी तो घनाभ है। तो वक्र या पार्श्व पे क्षेत्रफल क्या आता है, ऊपर और नीचे का सतह को, 2 सतह को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें, है ना, 2 है ना, आयताकार सतह को घटाते हैं, यानी कि -2LB, एक आयताकार क्षेत्रफल गुना 2 आयताकार क्षेत्रफल ना, 2 सतह है। तो अब इसमें लिखेंगे 2L प्लस 2 है ना, HL माइनस 2LB। देखिए 2LB या यहाँ प्लस 2LB, ये माइनस दोनों क्या हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या 2BH प्लस 2HL। अब इधर कॉमन क्या आता है, इसमें कॉमन क्या आता है, तो 2H इंटू B जोड़ क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब इसमें कहीं ये कैसे हो गया, इसको भी अलग कंडीशन से लिख सकते हैं, 2 इंटू L जोड़ B, क्या हो गया H। कभी कभी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं, ये भी मेरा सही, ये भी मेरा सही है। कभी कभी मतलब और सुविधा डायरेक्ट मतलब जो ना फॉर्मूला लिखते हैं, इस तरीके कैसे बनाइए मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया लेटरल सरफेस वक्र या पार्श्व क्षेत्रफल, ठीक है। अब आते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल में। संपूर्ण क्षेत्रफल आपका ये फॉर्मूला हो गया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 फलक का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 इंटू LBH प्लस H, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला हो गया।
अब घनाभ का आयतन क्या होता है? तो आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है LBH, जहाँ L क्या है लंबाई, H हो गया ऊंचाई, B क्या हो गया चौड़ाई। ठीक है, अब घन, अब इसे आयतन हो गया। अब घनाभ में विकर्ण भी होता है। ठीक है, जैसे कि मान कभी बोलता है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो उस घनाभाकार कमरे में अधिकतम कितनी बड़ी लंबाई को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा रहता है। तो विकर्ण में ना जाएगा इसमें, विकर्ण में। तो विकर्ण, इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका विकर्ण का फॉर्मूला। और जिस प्रकार से घन में 6 सतह होता है, उसी प्रकार घनाभ में भी 6 सतह। घन में होता है 8 शीर्ष, तो घना में भी 8 शीर्ष। घन में होता है कितना किनारा? 12 किनारा होता है, उसी प्रकार घना में भी 12 किनारा। सिर्फ जो फॉर्मूला में अंतर। ठीक है, यहाँ तो मैंने बताया कि ये क्षेत्रमिति का क्या हो गया, ये पूरा इंट्रोडक्शन जो है समाप्त हो गया। जो विद्यार्थी इसको नहीं देख पाए हैं, है ना, इसको देख लेने से क्या हो जाएगा, आपको सवाल समझने में क्या होगा 50% एवं क्या हो जाएगा, पूरा इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। और जहाँ तक भी हो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, जिसमें कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जो है ना इस फॉर्मूले को याद नहीं करना पड़े और आसानी से वो समझ सके। ठीक है, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।